मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बच्चों के अधिकार। बच्चों के अधिकार के बारे में देखिए। बच्चों के अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों के निम्न अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान में बच्चों को के जो है निम्नलिखित अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। बच्चों के जो अधिकार हैं उसमें निम्नलिखित अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है माता पिता द्वारा बच्चों का पालन किया जाना अनिवार्य है। माता पिता के द्वारा बच्चों का पालन पोषण किया जाना, भरण पोषण किया जाना, पालन पोषण किया जाना जरूरी होता है। सेकंड देखिए, बच्चों का पालन पोषण सुरक्षित वातावरण में होना चाहिए। बच्चों का जो पालन पोषण होना चाहिए वह सेफ इन्वायरमेंट में होना चाहिए। बच्चों का पालन पोषण ऐसे वातावरण में करना चाहिए जो सुरक्षित हो, सेफ इन्वायरमेंट में करना चाहिए। थर्ड देखिए, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। बच्चों को जो है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट, उपयुक्त पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बच्चों को उपयुक्त पोषण प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट 5, खेलने कूदने का अधिकार। बच्चों को जो है खेलने कूदने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। देश की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। बच्चे को जो है देश की नागरिकता प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होना चाहिए। विकलांग बच्चों की देखभाल करने का अधिकार होना चाहिए। विकलांग जो बच्चे हैं, हैंडीकैप जो बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा की भावना का अधिकार होना चाहिए। उनकी देखभाल करने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है धर्म का अधिकार। बच्चों को जो है धर्म का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के लिए दी जाने वाली सेवाएं। बच्चों को जो है सेवाएं दी जाती हैं वह कौन कौन सी है देखिए। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उन्हें स्वस्थ बनाए रखने हेतु निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा सकती है। बच्चों के जो अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए तथा उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए निम्नलिखित जो है सेवाएं प्रदान की जाती है। देखिए, गोद लेने के द्वारा, इसमें फर्स्ट है गोद लेने के द्वारा। सेकेंड, अनाथ आश्रम के निर्माण द्वारा। थर्ड है सुरक्षा की व्यवस्था द्वारा। फोर्थ है पोस्टर होम के निर्माण द्वारा। एंड लास्ट है फिफ्थ, बाल सुधार गृह के निर्माण द्वारा। इसमें फर्स्ट देखिए, गोद लेने के द्वारा। हिंदू दस्तक अधिनियम के अनुसार हिंदू धर्म के दस्तक अधिनियम के अनुसार सन 1956 में भारत सरकार द्वारा दस्तक कानून बनाया गया। हिंदू दस्तक अधिनियम के द्वारा सन 1956 में, सन 1956 में भारत सरकार के द्वारा दस्तक कानून बनाया गया। इस कानून को सन 1972 में राज्यसभा पारित कर दिया गया। इस कानून को, जो हिंदू दस्तक अधिनियम बनाया गया 1956 में भारत सरकार द्वारा, वह उस कानून को जो है राज्य सरकार द्वारा सन 1972 में राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। राज्यसभा के द्वारा सन 1972 में पारित कर दिया गया। इस कानून के अनुसार ऐसे बच्चे जिन्हें संरक्षण का अभाव हो, निसंतान दंपत्ति कानून गोद ले सके। ऐसे बच्चे जिन्हें संरक्षण का अभाव हो, ऐसे बच्चे और निसंतान दंपत्ति वाले कानून के द्वारा इन बच्चों को गोद ले सके और गोद लेने के पश्चात उनकी देखरेख, पालन पोषण संबंधी सभी जिम्मेदारियां उनके माता पिता पर होती थी। ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चे जिन्हें संरक्षण का अभाव हो, ऐसे बच्चों को निसंतान दंपत्ति वाले कानून के द्वारा गोद ले सकते थे और गोद लेने के पश्चात उन बच्चों की देखभाल कर सकते थे, उनका पालन पोषण कर सकते थे और उनकी सभी जिम्मेदारियां वही उठाते थे, उनके माता पिता पर निर्भर होती थी, वह वही करते थे। ऐसे बच्चों का जो है पालन पोषण उनके माता पिता के ही द्वारा होती है। उनकी सारी जिम्मेदारियां उनके माता पिता पर ही निर्भर होती है, उसके दत्तक माता पिता पर ही निर्भर होती है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है अनाथ आश्रम के निर्माण द्वारा। इस प्रकार की सुविधा जिनके अनुसार ऐसे असहाय बच्चों को आश्रम में रखकर पालन पोषण किया जाता है जिनके माता पिता नहीं होते हैं। ऐसे असहाय बच्चे जो को आश्रम में रख करके
उनका पालन पोषण किया जाता था जिनके माता पिता नहीं होते थे। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते थे, ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम में रख करके उनका पालन पोषण किया जाता है। सुरक्षा की व्यवस्था द्वारा बच्चों पर होने वाले अत्याचार, यौन शोषण, शारीरिक श्रम की रोकथाम हेतु आवश्यक कानून बनाया जा सकता है जिससे बच्चों की सुरक्षा की जा सके। सुरक्षा की व्यवस्था द्वारा बच्चों पर होने वाले अत्याचार जैसे यौन शोषण का होना, शारीरिक रूप से परिश्रम करने वाले बच्चों की रोकथाम हेतु आवश्यक कानून बनाया गया है जिससे बच्चों की सुरक्षा की जा सके, जिससे बच्चों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट देखिए, पोस्टर होम के निर्माण द्वारा कुछ परिवारों द्वारा असहाय और अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु पोस्टर होम चलाए जाते हैं जिसमें परिवार के सदस्य सहयोग करते हैं। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो असहाय और अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए पोस्टर होम का निर्माण किए हैं जिसमें परिवार के ही सदस्य सहयोग करते हैं। बच्चों की देखरेख करने में परिवार के ही सदस्य सहयोग करते हैं, परिवार के ही सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है 5 बाल सुधार गृह। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अपराध को बाह्य अपराध कहा जाता है। 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो उनके द्वारा जो अपराध किया जाता है उसे बाह्य अपराध कहते हैं। इससे जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल सुधार गृह की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था से संबंधित समस्याएं। बाल्यावस्था से संबंधित कौन सी समस्याएं होती हैं, तो देखिए भारत की लगभग 45% जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वह 15 वर्ष की कम आयु वर्ग की है। भारत की लगभग 45% जो पॉपुलेशन है वह 15 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों की है, कम आयु वर्ग के लोगों की है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा तथा अधिकारों की रक्षा का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। इसीलिए बच्चों की सुरक्षा की भावना का और उनकी देखरेख का तथा उनके अधिकारों की रक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें देखिए जो समस्याएं होती हैं उस मानसिक प्रताड़ना, सेकंड है शारीरिक शोषण, थर्ड है यौन शोषण एंड फोर्थ है अधिक क्रोधित व्यवहार। ये सभी जो है बाल्यावस्था से संबंधित समस्याएं हैं बच्चों की। बाल्यावस्था में इस प्रकार की समस्याएं निम्नलिखित कारणों से होती है। बाल्यावस्था में इस प्रकार की जो समस्याएं होती है बच्चों में मानसिक प्रताड़ना की भावना, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, अधिक क्रोधित व्यवहार की भावनाएं जो होती हैं, ये सभी समस्याएं हैं बाल्यावस्था में। इन समस्याओं का जो मुख्य कारण होता है वह है बच्चों तथा माता पिता का संतुलित न होना। बच्चों और माता पिता का संतुलित न होना, आर्थिक समस्या के कारण, धन के अभाव के कारण, आर्थिक समस्या, अर्थ से संबंधित जो समस्या है उसके कारण, अधिक क्रोधी व्यवहार के कारण, बच्चे और माता पिता का अत्यधिक क्रोधी व्यवहार के कारण ये सभी समस्याएं बाल्यावस्था में बच्चों में होती हैं। नेक्स्ट देखिए, बालिकाओं की विशेष देखभाल। भारत के प्रत्येक राज्य में नर व पुरुष बालिकाओं की विशेष देखभाल। भारत के प्रत्येक राज्य में नर व महिला का लिंगानुपात घटता जा रहा है, अर्थात प्रत्येक 1000 की पुरुष मेल जनसंख्या पर महिलाओं का अनुपात कम हो गया है। भारत के प्रत्येक राज्य में नर नारी में महिला का जो लिंगानुपात है वह घटता जा रहा है, अर्थात प्रत्येक 1000 की पुरुष मेल जनसंख्या पर महिलाओं का अनुपात जो है कम हो गया है, कम होता जा रहा है, जो कि देश की महत्वपूर्ण समस्या है। जो देश की जो है महत्वपूर्ण समस्याओं में जो कि देश की समस्याओं में महत्वपूर्ण यह गंभीर समस्या है। इस अनुपात के घटने से महिलाओं का सामाजिक स्तर भी घट गया है। इस लिंगानुपात के घटने के कारण जो महिलाओं का सामाजिक स्तर है वह भी घट गया है। लिंगानुपात में अंतर व लड़कियों की कम संख्या का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है। लिंग के अनुपात में अंतर व बालिकाओं की कम संख्या का मुख्य कारण है कि कन्या भ्रूण हत्या। लड़कियों की कम संख्या का मुख्य कारण है कन्या भ्रूण हत्या, जिसके द्वारा कन्या को गर्भावस्था के दौरान अथवा जन्म लेते ही मार दिया जाता है। जिसका मुख्य कारण है कि इसके द्वारा कन्या को गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान ही अथवा जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है, उन्हें जो है खत्म कर दिया जाता है। इस अपराध को रोकने के लिए भारत में सन 1994 में एक अधिनियम बनाया गया। इस अपराध को, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सन
जो है 1994 में एक अधिनियम बनाया गया। इस अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने सन 1994 में एक अधिनियम बनाया था जो कि प्रसव पूर्व जांच से संबंधित था। जो यह नियम का जो है मुख्य कारण था, किस लिए बनाया गया था कि यह प्रसव से पूर्व जांच के लिए से संबंधित था। इस कानून को 1 जनवरी 1996 में लागू किया गया। इस अधिनियम को जो अधिनियम बनाया गया कन्या भ्रूण हत्या की रोक पर, जो सन 1994 में यह अधिनियम बनाया गया, और इस कानून को 1 जनवरी 1996 में लागू किया गया। 1 जनवरी 1996 में लागू किया गया। इस कानून के अलावा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी, रेडियो पर प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलाकर बेटी बचाओ अधिनियम चलाया जा रहा है। इस कानून के अलावा जो कानून बनाया गया 1 जनवरी 1996 में, उस कानून के अलावा इस कन्या भ्रूण की हत्या की रोकथाम के लिए, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी में, रेडियो पर प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो कार्यक्रम का नाम है बेटी बचाओ अधिनियम, बेटी बचाओ अधिनियम या बेटी बचाओ अभियान। समाचार पत्रों में, टीवी पर, रेडियो पर प्रचार प्रसार के माध्यम से यह कार्यक्रम चलाकर बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है कि बेटी की सुरक्षा करो, बेटी बचाओ अधिनियम चलाया जा रहा है।